जय हिंद प्यारे बच्चों, यह जो मौसम है यह नवरात्रा का मौसम है, माता रानी का मौसम है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हैप्पी दशहरा। और मेरी यह दिल से कामना है कि आप सबों पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। प्यारे बच्चों, यह जो नवरात्रा हम लोग मनाते हैं इसमें कुछ सीख हम लोगों को मिलती है। सीख यह मिलती है प्यारे बच्चों कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो, धर्म अंततः उस पर अपना विजय पा ही लेता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप धर्म के पथ पर चलते हैं तो आपको काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की चमक मांगती है। आपका जो व्यक्तित्व है तभी आप धर्म के पथ पर चल पाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ते हैं और आप हमारे बताए हुए राह पर चलते हैं और हमारी बातों का आप अनुसरण करते हैं। यह भी एक धर्म के पथ पर ही चलना हुआ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो कि हम लोगों के बातों का उस तरीके से अनुसरण नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अनुकरण करें, क्योंकि ये जो है आपके लिए ही हम लोग बोलते हैं। तो इस दशहरा, इस नवरात्रा में हम लोग छुट्टी तो मना रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा अपना वर्क करते चलेंगे। तो हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या खत्म किया था, तो डी एंड एफ ब्लॉक इस चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश किया था। और मैंने कहा था कि आप लोग जब दशहरा पूजा के बाद आएंगे तो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको इस नवरात्रा तक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसको एक लेवल तक पहुंचा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या है कि मैं जो लिखूंगा थोड़ा सा बोर्ड में अटपटा लग सकता है, आप उसको कॉपी में सजा करके लिखेंगे। फिर बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए, उस साइंटिस्ट का नाम था वर्नर। क्या? उसका नाम था वर्नर। उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिए। ये जो वर्नर साहब थे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिए, मतलब कॉन्सेप्ट को क्या किया, प्रपोज किए। कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों किसके बारे में, तो अबाउट, किसके बारे में था, तो अबाउट प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। किसके? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में था। और प्यारे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में था। किसके बारे में था? एक था प्यारे बच्चों प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, एक था सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सबसे पहले एक वर्नर साहब थे। वर्नर साहब ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किए, एक कॉन्सेप्ट को दिए और उस कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने चर्चा किया प्यारे बच्चों, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी की चर्चा की। अब प्यारे बच्चों, ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी देखिए, सबसे पहले मैं अगर लिखूं कि प्राइमरी वैलेंसी, इसमें देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारा जो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्यारे बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आखिर क्या जरूरत है इसका हमारे डेली लाइफ में, हमारा जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आखिर योगदान क्या है। आखिर प्यारे बच्चों हम लोग इसको पढ़ते क्यों है, इसके पढ़ने के पीछे का कारण क्या है। प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम्स है और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर डिपेंड करता है, उससे मदद लेता है और हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाता है।
जिसके कारण प्यारे बच्चों हमारा जो दैनिक जीवन है हमारा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। प्यारे बच्चों कैंसर की एक दवा है, मतलब औषधि के क्षेत्र में, मेडिकल के भी फील्ड में इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो कैंसर की एक दवा है, उस कैंसर की दवा बनाने में भी प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब हो जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या ये होता है हमारे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप इसको क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर हम लोगों के लिए पढ़ना क्यों जरूरी होता है। अब देखिए यहीं से आप में से कुछ बच्चे कल नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे और नीट में सक्सेस हो जाएंगे और आप मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर मिलेगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्नर अपना एक कॉन्सेप्ट दिए जिसमें कि इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर मैं जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखूंगा, जैसे CO है और यहां पर ये NH3 एंड प्यारे बच्चों ये Cl3 है। ये है हमारा प्यारे बच्चों, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहां आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर जो ये CO है आप इसको सीखेंगे, अभी आप इसको सीखेंगे। देखिए यहां पर CO है और प्यारे बच्चों यहां पर NH3 भी है और प्यारे बच्चों यहां पर Cl भी है। अब प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल। क्या, तो प्यारे बच्चों इसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, NH3 को, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लिगेंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड। देखिए लिगेंड का एक काम होता है प्यारे बच्चों, ये करता है क्या, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, तो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। कौन, तो लिगेंड। ये जो लिगेंड है प्यारे बच्चों ये सेंट्रल एटम को क्या देने का काम करेगा, ये सेंट्रल मेटल को क्या देने का काम करेगा प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। और यहीं पर बात आ जाती है प्यारे बच्चों, ये हमारा है काउंटर आयन। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों काउंटर आयन बोला जाता है। तो ये तीन बातें इसमें याद रखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलेगा, तो ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है प्यारे बच्चों, इस सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो होगा प्यारे बच्चों वही हमारा कहलाएगा क्या, प्राइमरी वैलेंसी होगा। अब वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या, कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा प्यारे बच्चों वही होगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। वही क्या होगा प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अब सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें निकालने के लिए सीखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलेगा इसका और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकलेगा। दो बातें, एक प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए सीखेंगे और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए सीखेंगे प्यारे बच्चों, और तीसरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे, आखिर इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों सबसे पहले जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग, चलिए इसको मैं फ्रेज से यहां पर लिखता हूं, CO NH3 एंड ये हो गया Cl3। तो देखिए प्यारे बच्चों जिसका हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन जिसका मतलब जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे उसको हम लोग एक्स रेट कर लेंगे।
अब देखिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास देखिए ये क्लास 9th के टॉपिक से भी रिलेटेड है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो NH3 है प्यारे बच्चों, इस NH3 पर कितना आयंस होता है, ये आप क्लास 9th में ही पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़ा है बच्चों, तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये जो NH3 है, इस NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब नो चार्ज। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं NH4, इस पर क्या होता है, एक प्लस चार्ज, मतलब एक चार्ज होता है। बट प्यारे बच्चों ये जो NH3 है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्लोरीन पर क्या होता है, एक चार्ज होता है। आप इस बात को जानते होंगे। और क्यों होता है क्लोरीन पर एक चार्ज, इस बात को भी आप बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो देखिए होता है क्या प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे पहले देखिए, हालांकि ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ये गलत है, बट सिंपल वे में हम लोग देख लेते हैं 287। अब देखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 1 इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा, प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो कौन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन गेन कर रहा है ना प्यारे बच्चों। इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, एक माइनस आयन इस तरीके से आ जाता है, मतलब इस पर एक आयन रहता है। तो अभी हम लोग जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्या ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे वो देखिए, सबसे पहले हमको इसका लिखना है तो x लिख दिए, अब हो गया प्लस। इस पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इस पर कोई भी आयंस नहीं होता है, मतलब ये हो जाएगा 6 × 0। कितना टोटल, ये जो लिगेंड कै को है, NH3 कै को है, तो आप कहेंगे सर 6 को है, तो 6 मैंने लिख दिया। और इस पर एक भी आयन नहीं होता है प्यारे बच्चों, 0 आयन होता है, इसलिए मैंने यहां पर 0 लिखा। फिर यहां पर लिखना है प्लस। कितना ये काउंटर आयन है प्यारे बच्चों, 3, और क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा ना, क्योंकि इस पर एक आयन होता है वो माइनस वाला होता है, और इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो अब देखिए ये तो 0 हो गया, हमारा पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा x - 3 = 0। एंड प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x = +3 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है। तो मतलब इसका जो प्राइमरी वैलेंसी हो गया प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, +3 हो जाएगा। क्या प्राइमरी वैलेंसी यहां पर +3 हो जाएगा। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर हम लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। पहले प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, उससे भी पहले प्यारे बच्चों आप इस बात को समझें। मैंने कहा था अभी कि ये जो हमारा NH3 है, ये क्या देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। किसको, तो CO को। तो आखिर ये NH3 में प्यारे बच्चों, क्या ये जो NH3 है, इस NH3 में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कौन इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, प्यारे बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसका मतलब ये जो NH3 है, इसमें से सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है प्यारे बच्चों कोबाल्ट को, एक इसको तो कोबाल्ट को, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका जो डेंसिटी हो जाएगा, इसका जो डेंसिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम यहां पर कहेंगे इसका डेंसिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी 1 हो जाएगा। क्यों, यहां पर 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटम था, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन एटम ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए डेंसिटी हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर इस बात को समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालना है होता है हम लोगों को, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालना होता है, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, कितना इसमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, तो आप कहेंगे सर 6 लिगेंड्स है।
है ना। टोटल NH3 कितना है, 6 है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों डेंटिसिटी, क्या डेंटिसिटी, क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो डेंटिसिटी। अब देखिए प्यारे बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड्स तो यहां पर 6 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, क्योंकि डेंटिसिटी इसका कितना है, तो 1 है। इसका जो डेंटिसिटी है वो क्या है, 1 है। तो ये हो गया हमारा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा प्यारे बच्चों वही होगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, वही हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। प्यारे बच्चों अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, क्या ये जो हमारा आखिर देखिए इसका नाम, आपके सर इसका नाम क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग आगे जानेंगे सीखने के, मतलब आगे सीखेंगे इसका नाम लिखने, मतलब इसका जो नाम होता है इसके नाम को लिखने का भी कुछ रूल्स होता है, तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे। बस इसमें हम लोग प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सेंटर में रहने वाला मेटल ये है, तो इसको यहां पर लिखे, देखिए यहां पर इसको क्या करना है, आपको कोबाल्ट ऐसे करके लिख देना है। अब आपने कोबाल्ट लिख दिया। अब टोटल देखिए 6 लिगेंड्स है, टोटल कितना लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड ये 6 एंड प्यारे बच्चों यहां पर ये हो गया NH3 एंड 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 ये भी हो गया हमारा NH3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ काउंटर आयन कितना है, तो 3 है। टोटल नंबर ऑफ काउंटर आयन तो देखिए प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ काउंटर आयन जो 3 है, इसको हम लोग देखिए जो हमारा लिगेंड था इसको हमने सॉलिड बॉन्ड से दिखाया और जो नंबर ऑफ काउंटर आयन है उसको कुछ इस तरीके से, एक आप कहेंगे कि ये कहां देंगे, तो कहीं भी आप दे सकते हैं। ये जो बॉन्ड दिखा रहे डॉटेड लाइन से, इसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहां पर दे दिया, ये हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये जो हमारा कंपाउंड है प्यारे बच्चों इसका ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इसका प्राइमरी वैलेंसी की हम लोगों ने बात की, सेकेंडरी वैलेंसी की बात की। प्यारे बच्चों एक और हम लोग यहां पर एग्जांपल लेंगे। प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हमारा और भी बातें क्लियर होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसको अपने कॉपी पर लिखेंगे। तो ये हो गया। फिर बच्चों अब फिर से वही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की ही हम लोग बात करेंगे। किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे। अब देखिए दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो है हमारा CONH3 होल 5 एंड ये हो जाएगा यहां पर Cl एंड यहां पर हो जाएगा एक Cl एंड ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5 एंड ये हो गया Cl एंड ये हो गया 2। अब प्यारे बच्चों इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा X, चलिए लिख लेते हैं X प्लस NH3 है, इसके बारे में तो हमको पता है, इस पर कोई भी आयन नहीं होता है। प्लस कितना क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, 1 × -1 हो गया। एंड यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, तो प्लस हो गया, यहां पर 2 × -1 = 0। एंड देखिए ये हो गया हमारा -1 एंड ये हो गया -2 = 0। मीन्स यहां पर हो जाएगा हमारा +3 निकल करके आएगा। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी प्यारे बच्चों क्या निकल करके आया, तो प्राइमरी वैलेंसी हमारा हो गया +3। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया, +3 हो गया बच्चों। अब देखिए इसका
सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सेकेंडरी वैलेंसी? प्यारे बच्चों देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स देखिए, ये भी लिगेंड्स है और ये भी लिगेंड है। क्लोरीन भी यहां पर इस सेंट्रल मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल है, क्लोरीन भी इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हो गया 5 इंटू क्या, 5 इंटू, एंड इसमें इसका लिगेंड, ये तो नंबर ऑफ लिगेंड 5 हो गया और डेंसिटी क्या हो गया 1, फिर प्लस, और इसमें नंबर ऑफ लिगेंड ये हो गया 1 इंटू, इसमें क्या हो गया ये 1 हो गया, मींस ये हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा क्या 6। कैसे निकाला? देखिए सबसे पहले इसका बात करें तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना, तो आप कहेंगे सर 5। फिर इसमें कितना, इसका डेंसिटी NH3 का डेंसिटी अभी मैंने बताया था 1 होता है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब बचा क्लोरीन, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना 1, तो 1, और सिर्फ क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसलिए इसका डेंसिटी 1। इस तरीके से आपको 6 नजर आएगा। एंड ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने सेंटर मेटल को डाल दिया। अब देखिए टोटल 5 एंड 1 6, तो ये 1, ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5 एंड ये 6। तो सबसे पहले NH3 प्यारे बच्चों, NH3 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 1 2 3 4, एंड ये हो गया NH3, एंड एक और लिगेंड है Cl। अब देखिए 2 क्लोरीन बाहर में है, तो इसको कहीं पर भी हम लोग लिख देंगे। एक क्लोरीन यहां पर लिख दिया एंड एक क्लोरीन मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, एक क्लोरीन मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों एक चीज, इस वाले क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो क्लोरीन है हमारा प्राइमरी वैलेंसी में भी काम में आता है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काम में आता है। मतलब हमको सॉलिड बॉन्ड से तो इसको दिखाना ही, क्योंकि ये जो क्लोरीन है प्राइमरी वैलेंसी निकालने में भी काम में आता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी निकालने में काम में आता है। इसलिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग सॉलिड बॉन्ड तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ इसको इस डॉटेड बॉन्ड से भी दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका, तो ये वाला जो हमारा। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर रखने देते हैं। अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किया है प्यारे बच्चों, और भी आगे करेंगे, और आगे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर रहने देता हूं, तो आप अपनी छुट्टी को एंजॉय करें। साथ ही साथ आपका जो काम है, प्राथमिकता सबसे पहले आपको काम को देना है, फिर एंजॉयमेंट भी करना है लेकिन सबसे पहले आपको प्राथमिकता अपने काम को देना पड़ेगा। अभी आपका जो काम है प्यारे बच्चों वह क्या है, पढ़ना है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।